तो उस वक्त लक्ष्मण जी से पूछा गया कि क्या आपकी भाभी कौन है, तो मैं उसको वरमाला पहना दूँ। फिर सिर्फ माला थी, मैं माला उससे पहना दूँ। तो लक्ष्मण ने ये कहा कि 14 जो औरतें खड़ी रखी है उसमें से कौन सीता है वो मैं नहीं पहचान सकता, भाभी को नहीं पहचान सकते वो। तो क्या पुरातत्व में पर्दा नहीं था? तो आज हिजाब को लेकर पूरे समाज में क्यों हल्ला मच रहा है? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकित भारद्वाज और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे कुछ दिनों से कर्नाटक में भी चल रहा है हिजाब को लेकर के कि इसको हटाया जाए, और कुछ भगवा वालों ने किया है कि भगवा गमछा को लेकर के स्कूल में कॉलेज में आने लगे, और इसको लेकर के कुछ बहुत सारा विवाद भी हुआ। आइए बातचीत करते हैं कि हिजाब सही है या गलत। हाँ तो आंटी, आप कहाँ से हैं? हम गुजरात से हैं। अच्छा, गुजरात से। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, ये जो अभी हिजाब का जो इशू चल रहा था, क्या ये सही है या गलत है? जो हिजाब का इश्यू चल रहा था, आज हिजाब को लेकर इतने लोग प्रॉब्लम्स उठा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या पुरातत्व में जो हिंदू समाज में भी हिजाब था, जैसे कि 14 साल राम वनवास कर आए थे, तो उस वक्त लक्ष्मण जी से पूछा गया कि क्या आपकी भाभी कौन है, तो मैं उसको वरमाला पहना दूँ। फिर सिर्फ माला थी, मैं माला उससे पहना दूँ। तो लक्ष्मण ने ये कहा कि 14 जो औरतें खड़ी रखी है उसमें से कौन सीता है वो मैं नहीं पहचान सकता, भाभी को नहीं पहचान सकते वो। तो क्या पुरातत्व में पर्दा नहीं था? तो आज हिजाब को लेकर पूरे समाज में क्यों हल्ला मच रहा है? अच्छा, मतलब ये तो बाहर का हो गया। जैसे कॉलेज का ये मुद्दा है कि कॉलेज में ये क्या ज़रूरी है? कॉलेज में ज़रूरी है ना। औरत तो एक हीरा है, उसको एक गद्दे को तुम कवर पहनाते हो, सोफ़ा को कवर पहनाते हो, जो यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, टीवी है, हर चीज़ को कवर पहनाते हो। तो औरत तो समाज में ये चीज़ है कि हीरा है, उसे क्या रोड पे डाल दिया जाएगा? नहीं, अगर जैसा ऐसा देखा जाए कि जैसे अभी कॉलेज में जैसे हिजाब जो यूज़ करेंगे, तो इसमें ये भी तो देख सकते हैं ना कि वो कुछ अलग हो जा रहे हैं। मतलब जैसे स्कूल का एक फिक्स ड्रेस होता है, जिस तरह से सबको इक्वल दिखेंगे। हाँ, और अभी जैसे अलग हो जाते थोड़ा सा, तो वहाँ पे लोग भी तो देखते हैं कि चलिए हाँ, ये अलग से हैं, अलग समाज से हैं, ये हम अलग समाज से हैं। नहीं, अपने हिंदुस्तान में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सभी समाज को लेकर चल रहे हैं। यहाँ तो हिंदुस्तान में हर कौम का इंसान बसता है ना, तो सभी का ड्रेस अलग है, हर चीज़ अलग अलग है, रहन सहन अलग है, लैंग्वेज अलग है। तो उसको लेकर हिजाब को लेकर क्यों इतना प्रॉब्लम है? अच्छा, आप जिस तरह से भी हिजाब का जो इशू चल रहा था, तो जैसे एक तरह से देखा जाए कि हिजाब अगर ना होने से कॉलेज में, जैसे कॉलेज का लेकर के या सिर्फ स्टूडेंट, आपको जैसे वहाँ पे है कि अभी हम और आप हैं, हाँ, कॉलेज में यहाँ पे स्टूडेंट का बात है। जैसे यहाँ पे तो बाहर की बात हो नहीं रही है, तो स्टूडेंट लोगों में जैसे अभी मुस्लिम और हिंदू को हो जा रहा है, ऐसे तो कुछ होता नहीं है। बट अगर इनमें अलग अलग ड्रेसअप होता है, तो इससे तो ये तो दिमाग में आता है ना कि चलो हाँ, ये मुस्लिम है, ये हम हिंदू हैं। इस टाइप से मुद्दा तो उठ सकता है। नहीं, मुद्दा नहीं उठ सकता है ना। आज बड़े बड़े लॉयर है, डॉक्टर्स है, हर लोग है, तो क्या उसमें भेदभाव रखा जाता है कि हिंदू है, ये मुस्लिम है? मेरा वो कहना नहीं है। मेरा कहना है ऐसा कि अगर सेम ड्रेस होते हैं, ये तो कोर्ट तो है नहीं कि जो लॉयर का ही ड्रेस होना चाहिए। ये तो कॉलेज है ना, इसमें से तो कहीं लॉयर निकलते हैं, कहीं डॉक्टर निकलते हैं, कहीं प्रोफेसर बनते हैं। जैसा क्लास जूनियर स्कूल, जो भी स्कूल होते हैं, क्लास नर्सरी से 12th तक में, तो उसमें तो कहीं पे भी मैंने कभी भी कोई भी हर एक बच्चे का सेम ड्रेस होता है ना। उसमें हिंदू लोगों के लिए अलग ड्रेस होता है, मुस्लिम लोगों के लिए अलग ड्रेस होता है, सिख के लिए अलग ड्रेस होता है। ऐसा तो कुछ नहीं होता, सब में तो सेम होता है। देखिए, आप भी स्कूल में पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं संविधान को, वो भी पढ़े हैं, ठीक है। एक मुस्लिम जब जाता है कॉलेज में या स्कूल में तो उसकी दाढ़ी होती है, ठीक है। एक हिंदू जाएगा तो उसका तिलक लगा हुआ होता है। एक सरदार जी जाता है तो पगड़ी लेकर जाता है। क्या कभी तिलक पे किसी मुसलमानों ने सवाल उठाया? क्या सरदार जियों ने कभी ऐसा कहा कि भी आप तिलक क्यों लगा के आते हो, आप टोपी? बहुत सारी चीज़ें हैं, यू मस्ट हैव टू ऑब्जर्व ऑल द थिंग्स, ओके। बस ये तो क्या है कि देश को एक एकता का अपने जवाब देना है। हम तो टूरिस्ट है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपसे ये कहेंगे कि आप ऐसी बात को फैलाएं जिससे अमन, चैन, सुकून, शांति और एकता का सबको भावना मिले। कुछ लोगों से बातचीत हुई और उनका इस बात को लेकर के क्या राय थी, और फिर आइए हम आगे और दूसरे पक्षों से बात करते हैं कि उनका क्या राय है।
सर अभी आपका नाम क्या है? संतोष। और भाई आपका नाम? अमन राज। और भाई आपका? चिंटू। चिंटू जी। अच्छा, जिस तरह से अभी हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि बहुत साल पहले रामायण के समय में जिस वक्त लक्ष्मण जी वनवास से लौट करके आए थे तो सीता जी को घूंघट उठाया गया था और उसके बाद लक्ष्मण जी को बोला गया कि इसमें से अपनी भाभी को पहचान। हमारे यहाँ जो है कि भाभी को माँ धर्म पे जोड़ते हैं, ठीक है। और सीता जी ने अगर पर्दा किया तो ठीक किया, उसमें कहाँ से कोई बुरा है? कोई कुछ बोला तो बुरा कहाँ दूसरी है? बात कि वो हमारी घर की मामला थी, ना कि स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज की मामला थी। अगर जो लोग हिजाब का समर्थन कर रहे हैं उसी तरह का जैन दिगंबर जैन लोग वस्त्र त्याग करके रहते हैं, अगर वो लोग अपनी धर्म को मान्यता के अनुसार मानने लगे और कॉलेज में नंगे आने लगे तो फिर तो कॉलेज में बवाल मच जाएगा। इसलिए ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। मैटर ये बात है बुरखा और जो है कि हमारे भगवा रंग का, तो सिंपल सी बात है 1967 में जो राजीव गांधी ने नियम लागू किया, एक ड्रेस होने का मतलब एक राजा का लड़का भी वही कपड़ा पहनेगा जो एक भिखारी का पहनेगा। इसके अलावा तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं बनता है। हम नहीं सपोर्ट करते किसी धर्म को, ठीक है। उसके बावजूद इतना बोलना चाहता, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हमारे लॉ में है, उस धर्म को तो आपको मानना पड़ेगा। हमारा धर्म हमारे इंडिया के लॉ से लेते हैं। यहाँ हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई धर्म, पारसी जितने भी हैं सब आपस में हैं। और इन्होंने अभी बोला ना कि अगर वाकई पारसी अपने ड्रेस में आ जाए तो कोई बच्चा स्कूल में ना पढ़ सकता है। सॉरी दिगंबर जैन कि अगर उस टाइप से वो ड्रेस में आ जाए तो कहाँ से पढ़ पाए? और ये क्या बुरके का मैटर है? ये सिंपल सी बात है कि जो नियम लागू है 1967 से कि आपको कैंपस के अंदर एक ड्रेस पहन के आना है, तो बस एक ड्रेस पहन के सम्मान क्या आप नहीं करते हैं? क्या आपके मुसलमान दोस्त नहीं है या मेरे नहीं है? क्या हमारे हिंदू दोस्त नहीं है या आपके नहीं है? तो हमें सम्मान उनका करना है। और रही बात हमारे जो है प्राचीनतम सभ्यता पे उंगली उठाने का मतलब, आप सीधी सी बात है, कोई एक लक्षण दिखा दीजिए जिसमें इस्लामिक में लिखा हो कि यहाँ पे ये प्रूफ मिला। कुछ मत जाइए, आप जो है राम सेतु देख लीजिए, राम सेतु है या नहीं है। हमारे यहाँ आज भी जो है कि महाभारत लड़ेगी, आज भी वहाँ की ज़मीन रक्त के साथ है। तो हम कहाँ कहते हैं कि हम यार प्रूफ नहीं करने पे आते हैं, हम बस कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं कि अगर हमारे धर्म में है या हमारे धर्म का मतलब जो हमारा लॉ है, जो लॉ में आप भी पालन करें हम भी पालन करें। तो मतलब आपके कहने का क्या मतलब है? हिजाब कॉलेज में जरूरी है, सही है या ना गलत? हिजाब अलाउड है और ना ही भगवा रंग का गमछा अलाउड है। हिजाब को लेकर के एक मुद्दा बहुत तेज हुआ है, जिस तरह से आप लोग देख रहे थे कर्नाटक में जो हुआ है, तो क्या आपके हिसाब से क्या ये हिजाब इस कॉलेज कैंपस में जरूरी है या जरूरी नहीं है? देखिए, ये हम लोगों के हिसाब से तो ज़रूरी हिजाब बहुत है, क्योंकि एक लड़कियों को उसमें अपना पर्दा का वो करना है। जैसे कि अगर कहीं आना जाना हो, उनको देखना हो, तो बहुत से लड़के ऐसे रहते हैं जो उनको देखकर बहुत चीज़ों का एग्री होता है, जिसे उनको देखने के लिए वो लोग उनका बहुत सी चीज़ होता है। इसलिए कि हम लोग के हिसाब से हिजाब बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जरूरी क्यों है? जिस तरह से अभी हिंदू धर्म में भी हिजाब, मतलब हिजाब तो नहीं, मतलब एक तरह से वो घूंघट जो डालते हैं तो वो लोग भी करते हैं, लेकिन कॉलेज कैंपस, ये तो कॉलेज तो एक अलग जगह हो गई। जैसे हमारे बाहर में घूमना है, चलो ठीक है, लेकिन कॉलेज कैंपस में ये क्या जरूरी आपको लगता है कि जरूरी होना चाहिए? जी, ये ज़रूरी है। हम लोग जैसे कि ना, हम लोगों के इस्लाम को ज़्यादातर फॉलो करने वाली लड़कियां होती हैं, हम लोग इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, तो हम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरह से देखा जाए तो कॉलेज को एक पढ़ाई का, एक जगह विद्या का जगह माना जाता है। जी, तो वहाँ पर जिस तरह से भी हम लोग को एक समानता रखा जाता है कि हर एक विद्यार्थी एक जैसा है। हाँ, कॉलेज में तो ऐसा नहीं मानते कि कोई हिंदू है धर्म से है, कोई मुस्लिम धर्म से है, कोई सिख धर्म से है। तो वहाँ पर अगर सबका ड्रेस एक जैसा हुआ, अगर मान लीजिए अगर अभी हम यहाँ पर सब कोई एक जैसा ड्रेस पहन के आएंगे तो कोई हम लोग को कुछ अलग तो समझेगा नहीं, सब तो समझेगा आपस में साथ ही। देखिए, अगर इसका ये देखेंगे तो एक उसमें जैसे कि लड़के लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी रहते हैं और लड़कियां भी रहती हैं, तो लड़कियों के लिए बहुत सी चीज़ें अलग बनाई गई है ना, जैसे कि अब तो सबको समानता दिया जा रहा है, सब तो बराबर। जैसे कि ट्रेन का ही ले लीजिए, तो ट्रेन में भी लड़कियों के लिए अलग डिब्बा रहता है और उसमें अगर मर्द चलेंगे तो उसमें फाइन लगता है। उसको कोई रीज़न है ना फाइन लगने का? लड़कियों के लिए होता है ये, लड़कियों यहाँ वहाँ पे ये अभी जात पात का बात थोड़ी होती है वहाँ पे कि मुस्लिम लोगों को अलग से दिया जाता है। उसमें लड़के रहते हैं ना, बिल्कुल। स्कूल में अगर लड़के भी बॉयज़ रहते हैं और पढ़ाने वाले टीचर भी बहुत से बॉयज़ रहते हैं,
तो इस तो ये गलत सोच है जिस तरह से, क्योंकि हम लोग को देखा जैसा जा रहा है कि अभी सबको समानता दिया जा रहा है। अभी जिस तरह से वो खुद को अलग कर लेंगे तब तो यहाँ पर फिर उनको नीचा करना हो गया एक तरह से, है कि नहीं? जी जी। तो अभी जिस तरह से अभी मान लीजिए गर्ल्स एम्पावरमेंट को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है, उनका हर जगह से उनको सहयोग दिया जा रहा है, हर चीज़ में, हर एक सेक्टर में, यहाँ तक कि जॉब में भी दिया जा रहा है। लेकिन कॉलेज एक ऐसा जगह है जहाँ पर अभी भले ही यहाँ पे आप लोग एक दूसरे अलग अलग मानते हैं, हाँ, पूजा का जगह है तो वहाँ पे चलिए अलग अलग लोग पूजा करेंगे, लेकिन स्कूल एक ऐसा जगह है, कॉलेज एक ऐसा जगह है जहाँ पर सब कोई एक बराबर है। ऐसा तो है नहीं कि हिंदू लोग हैं तो उनको अलग टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, मुस्लिम लोग हैं तो उनको अलग टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर ड्रेस का अब आता है। ड्रेस क्या होता है? एक तरह से सेम ड्रेस इक्वालिटी का प्रतीक होता है। जिस तरह से आर्मी में जाते हैं तो आर्मी वाले क्या अलग ड्रेस पहनते हैं? आर्मी में मुस्लिम लोग अलग ड्रेस पहनते हैं, हिंदू अलग पहनते हैं। तो उसी तरह कॉलेज क्या है? मर्द और औरतों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि नहीं है? अब भैया बिहार पुलिस जैसे आप देख रहे हैं, यूपी पुलिस देख रहे हैं, सबका सेम ड्रेस होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग के इस्लाम में तो इस चीज़ को फॉलो करना है और अपने आप को पर्दा करना। मतलब लास्टली आप लोग कॉलेज में हिजाब को लेकर के उसके सपोर्ट में या अगेंस्ट में हैं? जी जी, हम लोग सपोर्ट में हैं। हिजाब होना चाहिए, हिजाब होना चाहिए, हिजाब होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर इन लोगों का सीधा सा कहना है कि इस्लाम धर्म में हिजाब को सपोर्ट ये लोग करेंगे ही और कॉलेज में ये लोग सपोर्ट करते ही हैं। अच्छा भैया, आपका नाम क्या होगा? संतोष। संतोष जी, अच्छा, जिस तरह से अभी कर्नाटक में हिजाब वर्सेस भगवा अभी मुद्दा चला था, बहुत जोर शोर से चला था, तो उस अभी भी चल रहा है। हाँ, अभी तो हाई कोर्ट ने तो सीधा बोल दिया है कि जो स्कूल का ड्रेस है वो सब जो बोल दिया उन्होंने जो बोलना था। तो अभी आपका क्या अपना राय है इसको लेकर के? अगर हम लोग नॉर्मली देखा जाए इस चीज़ को, तो अगर मान लीजिए अब ठीक है वो भगवा धारण करे वो भी अच्छा है, वो अपना हिजाब धारण करे वो भी अच्छा है, पर पब्लिकली अगर देखा जाए हम लोग तो नॉर्मली ये हम लोग कह सकते हैं कि यार जो हम लोग का जो 1967 में जो नियम पारित हुआ 1967 में कि हम लोग का गुरुकुल भी हट गया और उनका वो हिजाब भी हट गया, तो हमें नॉर्मली जो है अपने ड्रेस में आना चाहिए। हम किसी का फेवर नहीं करते, पर इतना ज़रूर कहेंगे कि हाँ जो है कि भैया 1967 में जो भी आया लॉ, उस हिसाब से हमें अपने जो है उस स्कूल का, हम लोग आज भी जो हिंदू धर्म के हम हैं तो उस हिसाब से हम कहते हैं कि हमें गुरुकुल, ठीक है, हम गुरुकुल को भी भूल जाते हैं क्योंकि भाई इनका भी एक है। तो उस हिसाब से हमें सबसे ज़रूरी है कि भैया जो लॉ है उस हिसाब से काम करें, ना कोई बुर्का ना कोई भगवा रंग, ये इम्पोर्टेंट है।